अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे ब्रादर, मैं रमज़ान का महीने के अंदर लोग ज़कात भी देते हैं, सदका खैरात भी करते हैं, तो इसमें ख़ास कर ऐसे लोगों का ख्याल रखना चाहिए जो बेचारे सफ़ेद पोश हैं। देखने में तो महसूस नहीं होते कि ये कोई गरीब हैं या कोई मुस्तहिक हैं, हकदार हैं। वो अपनी सफ़ेद पोशी का उन्होंने भरम रखा होता है, लेकिन ऐसे लोगों को ढूंढ कर तलाश करें और उनकी मदद करें अपने सदकात के ज़रिए, ज़कात के ज़रिए। जो उमरा हैं, साहिब हसीयत लोग हैं, जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है, उनको चाहिए कि सबसे पहले अपने रिश्तेदारों के अंदर, हर बंदे को पता होता है कि मेरा रिश्तेदार कौन कितने पानी में है बेचारा, उसका ज़रिया आमदन क्या है, उसके बच्चे कितने हैं, उसका गुजर बसर कैसे होता है। तो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में देखें, जितने सरमायादार लोग हैं जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है, अगर वो अपने रिश्तेदारों में देखना शुरू कर देखें और उनकी मदद करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में, ज़माने में कोई बंदा गरीब रह जाए। हर बंदा अपने साहिब हैसियत, अपने बच्चों को पालने के काबिल हो सकता है अगर जो सरमायादार लोग हैं सही मायनों में अपने रिश्तेदारों के साथ ताउन करें। लेकिन होता क्या है, बाज़ सरमायादार भी ऐसे होते हैं, वो वहाँ पर पैसे देते हैं, वहाँ पर ताउन करते हैं जहाँ उनको पता है कि यहाँ हमारी खुशामद हो सकती है। या फिर वो ऐसे बात लोग होते हैं, वो अपने किसी रिश्तेदार को अपने पाँव पर खड़ा होते देख नहीं सकते, कहते हैं मैं इसके साथ क्यों ताउन करूं, इसने मेरे साथ क्या किया है, फलां मौके पर इसने ऐसे किया, फलां ऐसे किया, फलां मौके पर ऐसे किया। वो अल्लाह के बंदे, तूने अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है, अल्लाह के लिए देना है, तो अगर अल्लाह के लिए देना है फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो शरीयत है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, उसको सामने रखते हुए फिर अल्लाह के रास्ते पे खर्च कर, तुम्हें ज्यादा फायदा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अपने रिश्तेदारों में खर्च करता है ना, अल्लाह ताला उसको डबल अजर देता है। एक अजर देता है कि अपने गरीब रिश्तेदार के ऊपर माल खर्च करने का, दूसरा अल्लाह अजर देता है उसके ऊपर सिला रहमी करने का, उसके लिए डबल अजर है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों में नहीं देखते, अजीज़ो कारब में नहीं देखते। वो गरीब है, मुस्तहिक है, वो बेचारा, उसके बच्चे हैं, छोटे छोटे स्कूल पढ़ते हैं, ठीक है, वो पता नहीं किस तरह अपने घर का सर्कल चलाता है। हम क्या करते हैं, ये जो शारों के ऊपर प्रोफेशनल किस्म के लफंडर लोग, तमाशबीन, नशा करने वाले, शराबी कबाबी, जिनके पीछे बहुत बड़ा माफिया होता है, जिनके पास गाड़ियां भी होती हैं, उनके प्लाट भी होते हैं और कोठियां भी होती हैं सोसाइटियों के अंदर, मांग के उन्होंने सारा इकट्ठा किया होता है, हम उन लोगों को देते हैं। या फिर ये जो मुख्तलिफ किस्म की तंजीमें काम कर रखी हैं, फलाई इदारे, फलाई तंजीमें काम कर रखी हैं, इनको देते हैं। और मेरे भाई, इनका नंबर बाद में आता है, तीसरा चौथा नंबर है इनका। पहले सबसे पहले आप अपने रिश्तेदारों में देखें, उसके बाद फिर आप ये जो दीनी इदारे हैं ना, दीनी इदारे, मदारस, जहां पे दीन का काम हो रखा है, जहां पर बच्चे पढ़कर कुरान के हाफिज बनकर निकलते हैं, आलिम दीन बनकर निकलते हैं, जिनकी वजह से आज दीन कायम और दायम है और क़यामत तक के लिए ये दीन कायम और दायम रहेगा इंशाअल्लाह। ऐसे लोगों के ऊपर खर्च करें जो दीन का काम कर रहे हैं, दीन पढ़ रहे हैं, जो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे खर्च करने से, तुम्हारे तावन से अगर कोई बच्चा पढ़कर आलिम दीन बन गया, हाफिज कुरान बन गया, तुम्हारे मरने के बाद भी इंशाअल्लाह तुम्हें उसका फायदा होगा, क्योंकि तुम्हारे माल से पढ़ा है, तुम्हारे माल से आलिम दीन बना है, तुमने ताउन किया है। तो मेरे भाई, इन लोगों के साथ ताउन करें। बाद में फिर जो है ना, आप इन जो तंजीमें हैं, हॉस्पिटल हैं, फलाई इदारे हैं, अच्छी बात है, इनके साथ भी ताउन करना चाहिए, लेकिन एक शेड्यूल बनाएं, एक कैटेगरी बनाएं कि जो आपकी कैटेगरी है उसमें पहले नंबर पर कौन आता है, दूसरे पे कौन आता है, तीसरे पे कौन आता है। हम देखते ही नहीं, अक्सर इन गाड़ियों वालों को देखते हैं, रोडों के ऊपर जा रहे होते हैं, चौकों रस्तों में मांगते खड़े होते हैं, 500 का नोट निकाला, 100 का नोट निकाला, उनको दे दिया। अल्लाह के बंदो, अपने जीज रिश्तेदार जो तुम्हारे गरीब है ना, उनके ऊपर खर्च करो, उनके ऊपर खर्च करो। अगर अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है, तुम्हें दिया है, तो अल्लाह के दिए हुए माल में से तुमने अपने रिश्तेदारों के ऊपर खर्च करना है। अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।